स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। छोटी सी फिनोमिना का नाम क्या है बोलो? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किसी भी खतरनाक सिग्नल का लाल ही क्यों होता है, पीला क्यों नहीं रखा जाता है। तो वो उसका फंडा लॉजिक अपने को समझ में आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। क्लियर? सूर्य उदय सूर्यास्त जब भी होता है तो हमें सूरज लाल दिखाई देता है, और बोलो समझे समझे उसका भी कारण क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? तो इसी छोटी सी फिनोमिना को अपन समझने जा रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि प्रकाश का किसी पार्टिकल पे गिरने पर बोलो बिखरना, चारों तरफ बिखरना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? प्रकाश का किसी कण, ठीक है। कण मतलब क्या? पार्टिकल। एक बार थोड़ा ध्यान देना फिर नोट करना, ठीक है। बोलो, मैंने कहा लाइट का किसी कण पार्टिकल पर गिरने पर, ठीक है, गिरने पर उसका उसका बोलो उसके चारों ओर सराउंडिंग, ठीक है, बिखरने के गुण को, बिखरने की घटना को क्या कहते हैं बोलो? प्रकाश का परकिरणन, ठीक है, परकिरणन कहते हैं। ओके, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब मैंने जो आपको यहाँ पर लिखा है वो अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो ये लाइट है, सपोज दैट आई, और इधर किसी पार्टिकल पे गिरी, और मैंने कहा बोलो इस तरह से अगर होगा तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर? इसको क्या कहेंगे बोलो? स्कैटरिंग, ठीक है, ऑफ लाइट। ओके, बात समझ में आए? मैंने कहा ये कोई भी लाइट है जो इस पे आई, ये कौन है बोलो? ये कौन है बोलो? ये कौन है बोलो? मैंने कहा पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल। ओके, जिसकी कोई ना कोई साइज होगी, मैंने कहा ए साइज है। क्या बोलो? ए साइज है। अगर ये लाइट होगी तो इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, सपोजेड मैंने क्या कहा? लैम्डा है। बात समझ में? तो अब हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि स्कैटरिंग कब मिलेगा। बोलो, बात समझ ना। आप चाहोगे मैं आज के आज स्कैटरिंग देख लूंगा, पॉसिबल नहीं। स्कैटरिंग मिलने का बोलो शर्त है, और वो शर्त क्या है? इधर देखना, वो शर्त क्या है कि यहाँ पर मैंने कहा बोलो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फॉर, मैंने कहा स्कैटरिंग, ठीक है। मतलब परकिरणन की शर्त क्या है? परकिरणन होने की शर्त क्या है कि जो साइज ऑफ पार्टिकल है, बोलो साइज ऑफ पार्टिकल है, वो जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ के बोलो ऑर्डर की या उससे कम ऑर्डर की होनी चाहिए, तो ही स्कैटरिंग मिलेगी। बोलो, बात समझ में? आपके क्या है, इतना बड़ा पत्थर है, उस पर लाइट डालो और आप सोचो सर मुझे तो स्कैटरिंग मिला ही नहीं। अरे स्कैटरिंग मिलने की कंडीशन समझ में आए कि जो पार्टिकल जिस पे लाइट गिरेगी उसकी साइज क्या होनी चाहिए? उसकी साइज क्या होनी चाहिए? जो लाइट की वेवलेंथ है उसके बॉर्डर का उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए, तो ही स्कैटरिंग मिलेगा। अरे समझे नहीं समझे बोलो? मेरे कहने का मतलब ये कंडीशन समझ में आया? बताओ, यहाँ मैंने कहा यहाँ ए क्या है बोलो? आपको के साइज ऑफ पार्टिकल, समझ आओगे बोलो? कण का आकार। बोलो ये क्या है? वेवलेंथ। बोलो वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज। क्लियर? बोलो, बात समझ में आए? मेरी बात समझे समझे बोलो? इसका मतलब स्कैटरिंग देखने के लिए या स्कैटरिंग जब भी मिलेगा तो कंडीशन समझ में आए बोलो? हर पार्टिकल पे लाइट गिरेगी, स्कैटरिंग नहीं होगा। बोलो कब होगा? समझ में आया बोलो? जिस पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए बोलो? मैंने कहा लाइट की वेवलेंथ के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, तो ही स्कैटरिंग मिलेगा। क्लियर? चलो, ये तो स्कैटरिंग की कंडीशन पता चल गई, स्कैटरिंग क्या होता है वो पता चल गया। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूं? परकिरणन की तीव्रता। क्लियर? तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। क्या लिखा? परकिरणन की तीव्रता। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम की है, जहां से हम
थ्योरेटिकल चीजों को समझ सकते हैं और जहां से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तो केवल मैंने मीनिंग बताया। क्लियर? पहले एक बार ये समझ में आया बोलो आपको स्कैटरिंग क्या होता है? और बचपन से नाम सुना परकिंसन स्कैटरिंग नाम से पता चल रहा है। क्लियर? कि लाइट का किसी पार्टिकल पे गिरने पर उसका चारों तरफ से फैल जाना क्या कहलाता है बोलो? स्कैटरिंग कहलाता है। जो मैंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, ये क्या बताया? पार्टिकल, ये क्या किया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और बोलो ये क्या किया बोलो? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? और ये आपका लाइट जिधर से आएगी बोलो, और यहाँ पर कंडीशन बताए। पहले बताओ इतनी बात समझ में आए बोलो आपको? पहले ये नोट करोगे। ओके, ये क्या कंडीशन बताई? समझ में आया बोलो? जरा इसको पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहा है? पढ़ो। साइज ऑफ पार्टिकल is equal and less than wavelength of light. पढ़ लोगे और मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा बोलो? कि ए यू नीचे लाइन लेमडा, ऐसा नहीं। अरे साइंस की तरफ पढ़ोगे ना इसको, क्या पढ़ोगे बोलो? कि बोलो कण का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर या उससे कम होना चाहिए। क्लियर? ओके, हो गया ये नोट बोलो? ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं, मेन में क्या बता रहा था आपको? प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। ध्यान से समझना, मेरे कहने का मतलब है रेले एक साइंटिस्ट है, उसने एक नियम दिया है और उसने कहा है आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर 4। ये किसका नियम है बोलो? रेले का नियम। ठीक है, किसका नियम है? रेले का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या पता चला यहाँ पर कि बोलो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रेले के नियम से प्रकाश की तीव्रता लेमडा के साथ कैसा संबंध रखती है, तो 1/λ/λ की पावर 4। क्लियर? चलो यहां से क्या पता चला? जितना ज्यादा लेमडा होगा बोलो उतना ही आई कम होगा। क्लियर? समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जितना ज्यादा लेमडा होगा
उतना ही आई कम होगा। आई कम होगा मतलब प्रकीर्णन कम होगा, और आई कम होगा मतलब क्या होगा? प्रकीर्णन कम होगा, स्कैटरिंग कम होगा। अब आप सोचो कि अगर सपोजेड ट्रेन आ रही है दूर से, बात समझ में, अंदर ट्रेन का मैनेजर बैठा है, क्लियर, और आपको कोई सिग्नल देना है, बताओ आप रेड से सिग्नल दोगे तो उसको दूर से रेड ही दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? बोलो, क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। और समझे समझे बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो सारे खतरनाक खतरे के चिन्ह रेड से क्यों बनाए जाते हैं, समझ में आया? बोलो क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है कि ज्यादा होता है? बोलो कम। और प्रकीर्णन कम होगा तभी तो वो चीज सामने वाले को दिखाई देगी ना। प्रकीर्णन ऐसा हो जाएगा तब तो दिखाई देगी नहीं कि वास्तविकता में क्या चीज है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? बोलो आपको सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस समय प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन कम होता है इसलिए हमें लाल दिखाई दे जाता है, और कोई रंग हमें दिखाई नहीं देगा। बोलो और समझे समझे बोलो। बाकी जब ज्यादा प्रकीर्णन होता है तो इंडिविजुअली एक्चुअली कलर क्या वो पता नहीं चलता है। तो ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ यही किसके एग्जाम्पल होंगे? बोलो प्रकीर्णन के होंगे। एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य उदय सूर्य अस्त, ये सनसेट और सनराइज इनको समझते हो? बोलो और समझते हो नहीं समझते? बोलो क्लियर? देखे कभी? चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद घूमने जाओगे तब तो देखोगे। और क्या बता रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? तो सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा नजर आता है? बोलो वो सर बोल नहीं रहे, मुझे लग रहा है कभी देखा ही नहीं है। अरे बोलो कैसा नजर आता है? लाल। उसका कारण पूछा जाए तो क्या होगा? प्रकीर्णन। कारण पूछा जाएगा तो क्या होगा? प्रकीर्णन। क्लियर? क्योंकि उस समय क्या होता है? सबसे कम स्कैटरिंग होता है इसलिए हमें ऐसा दिखाई देता है। खतरे के सभी चिन्ह कैसे बनाए जाते हैं? बोलो रेड। क्लियर? गाड़ी चलाते हो कब रुक जाते हो? और रेड सिग्नल। और समझे समझे बोलो क्लियर? राज की बात समझ में आए बोलो आपको, ताकि आपको दूर से पता चल जाए यार रुकना है भाई। बोलो बात समझ ना? तो रेड बनाएंगे तो सपोज दैट रेड चिन्ह बहुत दूर है, आपको बिल्कुल रेड दिखाई दे जाएगा नहीं दे जाएगा? क्यों दे जाएगा? बोलो क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा, तो वो आपको रेड दिखाई देगा। और अगर वही दूसरे कलर का हुआ तो वो कलर आप तक पहुंचेगा तो बिखरेगा, तो इसका मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। और समझ में आया बोलो आपको? ओके मेरी बात समझ में आए? ये जो विब क्योर करते हैं समझ रहे हो? बोलो विब क्योर। ओके मेरी बात समझ में? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अरे बोलो उसका स्केटिंग ज्यादा होता है तो पूरा नीला नीला बिखर जाता है, तो हमें कैसा दिखाई देता है? नीला। और समझे समझे बोलो? ये भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ अभी बोल रहा हूँ वो सारे एग्जाम्पल बनेंगे अभी, और एक्चुअली एग्जाम में वही आता है। या तो आता है रेले का नियम, रेले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता लैम्डा के साथ कैसा संबंध रखती है वो बता सकते हो। आपको 4 रंग दे के पूछा जाए किसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है किसका कम होता है, सब आंसर इसी से निकलेंगे। और बोलो निकलेंगे निकलेंगे, तो इसका मतलब हुआ आपको एग्जैक्ट ये याद होना चाहिए। एग्जैक्ट रिलेशन भी इस नाम को देकर आपको एग्जाम में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है वो अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो ऐसे पूछा गया है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से बोलो, मैंने कहा प्रकीर्णन की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता रेले के नियम से बोलो लैम्डा यानी तरंग दे दे रही है, ठीक है, तरंग दे दे रही है वेवलेंथ के साथ कैसा संबंध रखती है, ठीक है। ऑप्शन कैसे देते हैं? बोलो I is directly proportional to lambda, 4 I is inversely proportional to lambda, ठीक है। बोलो I is आपसे -4, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, बताओ फटाफट कौन सा होगा और कौन सा होगा? क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि इनवर्सली होता है ये तो ध्यान रखना है, एग्जैक्ट रिलेशन भी याद रखना है। बोलो बात समझ ना? इनवर्सली ध्यान रखने से तो चलो ठीक है, हम ये सोच पाएंगे कि कौन से कलर का ज्यादा होगा और कौन से कलर का कम होगा, लेकिन रेले का नियम क्या कहता है कि आपको एग्जैक्ट रिलेशन भी पता होना चाहिए। बोलो बात समझ ना? और वो क्या है? बोलो अभी मैंने आपको बताया
आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा 4। क्लियर। और आपको ये देके पूछा जाए ये किसने बताया, किसका नियम से, रेले का नियम, बीन का नियम, और फिजिक्स में दुनिया भर के नियम आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसने बताया, बोलो रेले के नियम से। क्लियर। एक तो ये चीज, और क्या बन सकता है, नंबर 2 आपको पूछा जाए कि निम्न में से बोलो किस, ठीक है, बोलो रंग, कलर, ठीक है, बोलो का सबसे कम बोलो परकीनन, ठीक है, परकीनन, बोलो मैंने कहा स्कैटरिंग, ठीक है, बोलो स्कैटरिंग होती है। ओके। और ऑप्शन में दे दे आपको पहला येलो, पीला, ठीक है, बोलो ग्रीन, हरा, ठीक है, ये समझ जाओगे, पीला, हरा, रेड, लाल, ठीक है। ओके। और एक आपको दे दिया सपोज रंगों में क्या है, काला, बोलो ब्लैक, ठीक है। ओके। तो आपको पता चल गया क्या होगा, बोलो आंसर यहाँ पर, बोलो रेड होगा। और समझे समझे, बोलो क्लियर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इन सब के आंसर देने के लिए अपने को क्या याद होना चाहिए, बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा 4। बोलो बात समझ रहे हो ना, लेमडा। अच्छा, तीसरी वेराइटी क्या, इतने लेमडा के स्कैटरिंग की इंटेंसिटी इतनी, तो इतने लेमडा की कितनी होगी, बताओ, इस रिलेशन से हो जाएगा, बोलो। और हाँ के ना बोलो। इसका मतलब हुआ पूरे प्रकीर्णन में अगर कोई बात याद रखनी है तो वो केवल एक बात याद रखनी है, रेले का नियम, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा 4। क्लियर। यानी प्रकाश की तीव्रता लेमडा के 4 बोलो आघात के विद कर्मानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वो याद रखोगे, थ्योरेटिकल भी आंसर दे सकते हो, डायरेक्ट रेले का नियम पूछे तो बता सकते हो, न्यूमेरिकल बता सकते हो, और ये भी समझ सकते हो कि प्रकीर्णन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। बोलो बात समझ ना। तो आई थिंक ये मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। और अब मैंने आपसे कहा अगर हम यहाँ पर लिखे प्रकीर्णन, ठीक है, के उदाहरण, छोटी सी घटना है, जो जो पूछ सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। बोलो फेमस एग्जाम्पल क्या है, नंबर 1 मैंने कहा आकाश का रंग, ठीक है, नीला, बोलो आपसे मैं कहूं दिखाई देना। क्लियर। ओके। दूसरा मैंने कहा सूर्य उदय ऐसे लिख लू, समझ जाओगे, बोलो ओके। एंड सूर्यास्त, ठीक है, बोलो के समय मैंने कहा सूर्य का लाल दिखाई देना। क्लियर। बोलो उस समय सबसे कम स्कैटरिंग होती है। क्लियर। बात समझ ना। इसी तरह से मैंने कहा सभी बोलो खतरनाक सिग्नल, ठीक है, सिग्नल का को रेड बनाना। बात समझ में आया, बोलो सभी सिग्नल किसके बनाए जाते हैं, बोलो रेड। उसका रीजन समझ में आया, बोलो कि दूर से इंसान को दिखना चाहिए। बोलो बात समझ ना। ओके। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए, बोलो। तो अब आप ये नोट कर लोगे। क्लियर। ओके। ये तो याद होना ही चाहिए। ये एक ही चीज है जो आपको याद रखनी है, और ये याद होगा तो सब काम हो जाएगा। बोलो क्लियर। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता कि ये मतलब विद कर्म, तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे लेकिन सब नहीं होंगे। और समझे समझे, बोलो। तो एग्जैक्ट रिलेशन किसने बताया, बोलो रेले ने बताया। किसने बताया, बोलो रेले ने। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेले का नियम। क्लियर।
पहले बताओ इसको मतलब समझ गए? रेले का नियम क्या है? प्रकाश की बोलो प्रकीर्णन की तीव्रता बोलो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थघात के विद क्रमानुपाती होती है। अरे ये इससे चीख चीख के पता चल रहा है नहीं चल रहा है? बोलो स्मार्ट बनना कि नहीं बनना? एग्जाम ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है? बोलो अगर आपको ये पता है तो सब काम हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो अननेसेसरी मतलब चीजें नहीं लिखनी है। जब आपको पता है कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 और आप लेमडा की घात 4 और रेले का नियम तो अपने आप ही आ गया कि नियम क्या कहना चाह रहा है। बोलो बात समझ ना? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ वेवलेंथ। बोलो 4 पावर ऑफ लैम्डा। क्लियर? ओके नोट करोगे? ओके क्या नोट बोलो? जो मैं बता रहा हूं वही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है जानते हो ना? रेड की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है तो उसके आई क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है नहीं यहाँ पर ये स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि बोलो ये ज्यादा होना बोलो ये रेड का कम होगा। पहले बताओ स्कैटरिंग इसको बोला ना? अगर मैं कहूं इधर ध्यान से समझना ये है सपोजेड ग्रीन ओके और ये सपोजेड रेड है। बताओ कौन क्लियर दिखेगा आपको? ये इंटेंसिटी का मतलब ये है स्कैटरिंग। हाँ ये आई क्या है? बोलो इधर देखो आई क्या है? आई क्या लिखा मैंने? बोलो प्रकीर्णन की तीव्रता लिखी। अरे बोलो प्रकाश की तीव्रता नहीं लिखी है। पहले बताओ आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। समझ रहे हो ना? बोलो और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग का मतलब है बिखरना। जितना ज्यादा बिखेरेगा उतना ही ज्यादा आई होगा। तो इसका मतलब रेड का तो आई सबसे कम होगा क्योंकि रेड का लेमडा ज्यादा होता है। अरे बोलो ये आई प्रकाश की तीव्रता नहीं है। आई क्या किसकी तीव्रता है? बोलो स्कैटरिंग। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके आई समझ में बोलो आपको? और ये ऑफिशियली ये मोहर किसने लगाई है? बोलो रेले। इसका मतलब ये याद होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे स्केटरिंग के अंदर ये एक इकलौती चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। एग्जैक्ट ये याद होगा सब काम हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ओके
ये मैंने क्या डायग्राम बनाया, समझ में आया बोलो आपको? अगर स्कैटरिंग इंटेंसिटी समझ में नहीं आ रहा तो ये डायग्राम बना सकते हो। बोलो इसका I1 क्या हो गया, ज्यादा, इसका क्या हो गया, कम। और परकीनन की तीव्रता कम होने का मतलब है बिखरना कम, और रंग का बिखरना कम। क्लियर? और बिखरेगा कम तो सामने वाले को वो है जैसा दिखाई देगा। ओके भाई, कोई भी सिग्नल पास आके तो हर कलर का दुनिया को दिखाई देता है, दूर से दिख जाए तो खतरा नहीं होगा। अरे समझे समझे बोलो, क्लियर? इसलिए रेड सिग्नल रुकने का होता है। बोलो समझे समझे बोलो, ठीक है? आई बात समझ में बोलो? आपको ये एग्जाम्पल डायरेक्ट देके पूछा जाता है, ये प्रकाश की कौन सी घटना से संबंध रखता है। और समझे समझे बोलो, क्लियर? एक और इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बादलों का रंग क्या, सफेद होना। ये सारे एग्जाम्पल किसके बोलो, किसके बोलो, स्कैटरिंग के, ठीक है? मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है? आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्यास्त सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन क्या आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परकीनन, ऐसे चार घटनाएं जो हम पढ़ रहे हैं उनके ऑप्शन आएंगे। बोलो बात समझ में आए? तो आपको पक्का याद होना चाहिए कि मुझे क्या टिक करना है। यही एग्जाम्पल पॉपुलर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, किया ये नोट बोलो? हमने चार घटनाएं प्रकाश की होती वो स्टडी किया। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, आई डिफेक्ट। अक्सर क्वेश्चन आ जाता मायोपिया और मेट्रोपिया, नाम सुना बोलो? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी जो हमने पढ़ा उससे नहीं आकर आई डिफेक्ट से क्वेश्चन आ जाता है, और वो अभी सीखेंगे। और फिर कल वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का नाम सुना है बोलो आपने? रिजोल्यूशन लिमिट, रिजोल्यूशन पावर नाम सुने बोलो? बोलो विभेदन सीमा क्या होती है, विभेदन क्षमता क्या होती है? ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो पढ़ी है बचपन से, लेकिन अपना फंडा क्लियर नहीं होता है कि यार एक्चुअली दोनों में अंतर क्या है, क्या विभेदन सीमा होती है, क्या विभेदन क्षमता होती है, क्या रिलेशन होता है। बोलो बात समझ ना? तो वो मैं आपको कल क्लियर करूंगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्या स्टडी कर रहे हैं, आई डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बोलो ये आई डिफेक्ट। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके, नेत्र दोष दो हुई, फिजिक्स में पॉपुलर है जो पूछे जाते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, ठीक है? बोलो मायोपिया। ओके, और एक है दूरदृष्टि दोष, बोलो मेट्रोपिया, ठीक है? या इसी को बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, कुछ भी बोल दे एक ही बात है, ठीक है? बोलो हाइपर मेट्रोपिया। ओके, समझना, पहले मायोपिया समझाऊंगा फिर मेट्रोपिया समझाऊंगा, ठीक है? पहला मैंने कहा आपको
बोलो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। बोलो इसी को आजकल तो ये नाम देते ही नहीं है, हिंदी में भी क्या लिखते हैं, मायोपिया। क्लियर, इंग्लिश में तो ये है ही है। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, अब हमें बोलो इसको समझना है। तीन चीजें, क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, और इसका निवारण क्या है। क्लियर, तो पहला क्या बता रहा हूं, परिभाषा, ठीक है। परिभाषा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अक्सर किताबों में क्या लिखी होती है कि जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकटदर्शी दोष कहते हैं। वास्तव में ये परिभाषा है ही नहीं, क्योंकि इस परिभाषा से तो नाम समझ में आता ही नहीं है। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है समझो। मेरे कहने का मतलब है कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, हमारी आई। क्लियर, आई का ऐसे ही थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, ऐसे ही मैंने ये बनाया, ठीक है, ये बनाया। ये जानते हो कॉर्निया है, ये लेंस है, ये रेटिना है। क्लियर, अच्छा। अब सपोजेड मैंने आपसे कहा कि बोलो ये फार ऑब्जेक्ट है। क्या है बोलो, फार ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, बोलो दूर स्थित, बोलो बीम, ठीक है। ओके, अब सपोज दैट इसकी इमेज कब बनेगी, जब इससे निकलने वाली रे जाएगी आंखों में। और समझे समझे बोलो, आप अपनी नजर से देखते हो, किसी और की नजर से देखते हो? बहुत सारे सोच रहे हैं अरे जिंदगी भर अपनी नजर से देखते हैं। बोलो बात समझो, अपनी नजर से ही देखना है। ओके, किसी और की नजर से देखोगे तो धोखा ही होगा। बोलो बात समझ में, इधर ध्यान देना। क्या बोला, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, बोलो फार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब फार ऑब्जेक्ट में नॉर्मली क्या होता है, डिफेक्ट की बात है, इससे रेज आती है, चलो ठीक है, आ गई आ गई आ गई आ गई, बोलो क्लियर। ये बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इमेजिंग करो, ठीक है। ये प्यूपिल होता है, अरे ये प्यूपिल होता है ना, जो जिसमें से होकर रेज जाती है। क्लियर, ओके। अब मैंने कहा ये अगर इस रेटिना पे गिरेगी तभी इमेज बनेगी। बात समझ में? इस वाले पर्सन में जिसको मायोपिया होता है उसमें क्या होता है, फार ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे न बनकर रेटिना के निकट बनती है। बोलो कहाँ बनती है, रेटिना पे न बनकर कहाँ बनती है, रेटिना के निकट बनती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। मेरी बात समझना, इसका नाम मायोपिया निकट दृष्टि दोष क्यों है, क्योंकि जो इसका नाम है वही इसकी डेफिनेशन है कि बोलो वे आई डिफेक्ट जिसमें फार ऑब्जेक्ट की इमेज बोलो नियर टू रेटिना, रेटिना के निकट बनती है, पास बनती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर, तो मैंने कहा ये आपको जो मैंने बताया है बोलो वह नेत्र दोष, ठीक है। नेत्र दोष मतलब आई डिफेक्ट। क्लियर, जिसमें बोलो जिसमें फार ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोलो पहले बताओ नियर ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट दो वर्ड समझते हो, बोलो फार ऑब्जेक्ट, ठीक है। फार ऑब्जेक्ट, बोलो मैंने कहा फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूर स्थित, ठीक है, दूर स्थित बिम, ठीक है। बोलो बिम, बोलो की इमेज, ठीक है। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब बोलो रेटिना, ठीक है, पर न बनकर बनकर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं रेटिना के निकट, ठीक है, निकट बनता है, ठीक है, बनता है, उससे हम क्या कहते हैं, बोलो निकट दृष्टि दोष। क्लियर, बोलो आपका मैंने कहा मायोपिया, मायोपिया कहते हैं। इसका मतलब जो इसका नाम है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सही है। अब अगर ये किसी को डिफेक्ट है, इधर ध्यान से समझना, बताओ ऐसे व्यक्ति का पता कैसे चलेगा, वो तो सिम्टम्स है, बोलो अरे बोलो वो तो सिम्टम्स है ना। बात समझ में? ऐसे व्यक्ति को पास की चीज स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब हुआ किताबों वालों ने लक्षण को क्या बना दिया, परिभाषा बना दिया, इसीलिए वर्ड समझ में नहीं आता है। बताओ लक्षण क्या होगा, बोलो लक्षण का मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम का जो अपने को पता चलता है। तो मैं क्या करूं, ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को पास की वस्तु, ठीक है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई
देती है, ठीक है। परंतु 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 मैंने कहा परंतु, बोलो मैंने कहा बट, दूर, ठीक है, की वस्तु स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दिखाई नहीं, बोलो देती है। अब अगर ये पता चल गया तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? इस रेज को कहाँ भेजना पड़ेगा? यहाँ भेजना पड़ेगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब उसको चश्मा पहनाते हैं, बोलो चश्मा। मिरर का पहनाएंगे, लेंस का पहनाएंगे, बोलो लेंस का। ओके, अब लेंस में भी कॉनकेव का बनाएंगे, कॉन्वेक्स का। तो मैंने कहा यहाँ रेज को और पास लाना है, थोड़ा दूर भेजना है, दूर भेजना है। तो बताओ उसको किसका चश्मा पहनाऊं? कॉन्वेक्स के कॉनकेव? कॉनकेव। और कॉनकेव पहनाऊंगा तभी चलेगा। बात समझ में? मैंने ये चश्मा पहना दिया, ध्यान से समझना, ये चश्मा पहनाया। ओके, अच्छा, जब चश्मा पहनाऊंगा तो ये रेज कहाँ जाएगी, बोलो? अरे यहाँ जाएगी, बोलो। बात समझ में? इसको आई डैश ही बनूंगा, आई डैश की बोलूंगा। जब जब चश्मा उतारा तब तब यहाँ, जब जब चश्मा पहना और तब यहाँ, ऐसे ही होगा ना? पहले बताओ, समझ में आए कि 4 घंटा चश्मा पहन लिया तो 8 घंटे तक काम चलेगा? ऐसा थोड़ी है, बोलो। समझ में आया, बोलो? ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये मैंने क्या किया, समझ में आया, बोलो आपको? इसका मतलब हुआ तीसरा पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाए, निर्वारण। बताओ ट्रीटमेंट, इस दोष का निर्वारण कौन सा चश्मा पहन के? कॉनकेव के कॉन्वेक्स? कॉनकेव। क्लियर? मैंने कहा कॉनकेव। कॉनकेव मतलब उत्तल, क्या उत्तल? बोलो कौन सा? मैंने कहा यहाँ पर, बोलो कॉनकेव लेंस, ठीक है। अवतल, अवतल लेंस, बोलो के चश्मे द्वारा, ठीक है, चश्मे द्वारा। देखो अब एग्जाम में क्या आता है, आपको पूछते हैं मायोपिया का निवारण कौन से लेंस से किया जाता है। सब 4 ऑप्शन ये होंगे, बाइफोकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ऐसे आपको पूछा जाता है उल्टा, कॉनकेव लेंस का चश्मे का यूज किस आई डिफेक्ट में किया जाता है? तब ऑप्शन में क्या होंगे? मायोपिया, मेट्रोपिया, ऐसे ही होंगे, बोलो। और उल्टा सीधा पूछा जाएगा ना। अगर आपने केवल इस नाम को समझ लिया, इस डेफिनेशन को समझ लिया, बताओ ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। अगर भूल भी गए तो भी आप खुद पता लगा सकते हो क्या निकट दृष्टि दोष मतलब, बोलो आपका रेटिना से निकट बना, उसको दूर पहुंचाना चश्मा कौन सा पहनाओगे? कॉनकेव का। मैं समझाना क्यों चाह रहा हूँ, समझ में आया? अगर समझ लोगे तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि कौन से डिफेक्ट में कौन सा पहना जाता है। बोलो बात समझ में? मेरी बात समझ में आए, बोलो? तो एग्जैक्ट नाम की डेफिनेशन ध्यान रखो, अपने आप 2 चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये पहला डिफेक्ट समझ में आया, बोलो? नोट करो।
मेरे हिसाब से इजीली याद रख सकते हो। बोलो, अपने को नाम पकड़ के उस नाम से काम हो जाएगा। क्लियर? रियल डेफिनेशन ये है इसकी, बात समझ ना, इसी से नाम समझ में आता है, इसी से लक्षण भी समझ में आएगा, इसी से आप किस लेंस का यूज करते हैं वो भी पता चलेगा। आई बात मेरी समझ में? बोलो ओके। अब बहुत सी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मायोपिया होता है, ऑप्शन में आता है दूरदर्शी दोष, निकटदर्शी दोष। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये इंग्लिश वाला नाम भी ज्यादा दिया जाता है। अब आपको यही भूल गए कि मायोपिया निकट है दूर है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो, तो इसका मतलब ये भी याद होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। और दूरदर्शी दोष को क्या कहते हैं? मेट्रोपिया। तो एक को याद कर ले, दूसरा अपना आप याद रहेगा। क्लियर? तो मैंने कहा हम इंडिया के अंदर रहते हैं और इंडिया में जो शादीशुदा महिलाएं होती है उनकी एक बोलो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया में सब दूर है लेकिन हमारा पिया हमारे निकट रहना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको? हमारा पिया हमारे क्या रहना चाहिए? निकट। ओके, तो आपसे मैंने कहा ये मायोपिया को 10-15 बार बोलना, मायोपिया मायोपिया मायो। 10 बार बोलते ही आपको माई पिया मेरा पिया नजर आने लगेगा। क्या बोला, समझ में आया? बोलो। तो बताओ, निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है? बोलते ही नहीं है। और कैसा दोष है? बोलो, निकट दृष्टि दोष है। क्लियर? एग्जामों में पूछा गया, अभी 21-22 में आप देख लेना, बहुत सारे एग्जाम में क्या पूछा गया? निकट दृष्टि दोष होता है। बोलो ऑप्शन में मायोपिया मेट्रोपिया, मायोपिया होता है। और बोलो निकट दृष्टि दोष के दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। क्लियर? तो मायोपिया 10-12-15 बार बोलोगे तो क्या नजर आएगा? रियल में हकीकत कह रहा हूं, बोल के देख लेना, मायोपिया 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 मायोपिया। और फिर हिंदी में क्या होगा? मेरा पिया। और समझ में आया? बोलो ओके। तो ध्यान रहेगा। बोलो ओके। मतलब मेरा क्या है पर्पज कि कैसे करके आपको याद रहे, बात समझ ना? ओके। अच्छा, अगर समझ में आ गया तो दूसरा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। ध्यान अपने को एक का ही रखना है। अब दूसरा क्या बता रहा हूं? बोलो, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष यानी क्या बोलते हैं? मेट्रोपिया। क्लियर? या हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया। ओके,
देखो डेफिनेशन वही होगी जिसके अकॉर्डिंग इसका नाम है। बोलो क्या है डेफिनेशन? पहला पॉइंट परिभाषा। इधर ध्यान दो, अगेन डायग्राम बना रहा हूं। मैंने कहा इमेजिंग करो ये आपकी आंख है, ठीक है। बोलो आपसे मैं करूं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा पर्पज आंख बताना नहीं है, आई डिफेक्ट बताना है। क्लियर? ये आपकी आई है। मैंने कहा ये क्या है? बोलो आपका लेंस है। ये क्या है? बोलो लेंस है। क्लियर? और ये आपका नियर ऑब्जेक्ट है। क्या बोलो? नियर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? पास स्थित वस्तु है, ठीक है। अब मैंने कहा कि बोलो नॉर्मली बोलो किसको साफ दिखाई देगा? जिसका बोलो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। अब जिसको ये प्रॉब्लम होती, क्या होती? बोलो हाइपरमेट्रोपिया है, मेट्रोपिया है, दूरदृष्टि दोष। उसमें क्या होता है? ये वाले की इमेज बनती है यहाँ। कहाँ बनती है? बोलो यहाँ, मतलब रेटिना से दूर बनती है। और बोलो रेटिना से क्या बनती है? दूर बनती है। बताओ पास की चीज को स्पष्ट दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब हुआ बोलो दूरदर्शी दोष की डेफिनेशन क्या हुई? वे आई डिफेक्ट जिसमें नियर ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से दूर बनती है, उसे दूरदर्शी दोष कहते हैं। जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन है। क्लियर? अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व। बताओ इसका लक्षण क्या होगा? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसका निवारण क्या होगा? इसको सही दिखाना है या लाना है। तो बताओ बोलो कैसा चश्मा पहनाऊं मैं? बोलो पहले बताओ, रेज को पास लाना है और दूर भेजना है? पास लाना है। पास लाना तो चश्मा कौन सा पहना दे? बोलो कॉन्वेक्स। बोलो बात समझ में है? ओके। अच्छा आंख के अंदर तो चश्मा फिक्स, आंख के अंदर तो लेंस फिक्स है, और आंख के अंदर लेंस थोड़ी चेंज कर सकते हैं। बोलो आंख के अंदर तो लेंस चाहे कोई भी पर्सन हो, बोलो सबके अंदर फिक्स है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स ही होता है। क्लियर? चश्मे हमारे अपने डिफेक्ट के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। तो मैंने कहा ये कौन सा चश्मा पहना है? बोलो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बोलो कहा मैंने कहा चश्मा। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस का मैंने कहा चश्मा। क्लियर? जब ये चश्मा पहनेगा तो बताओ फिर रेज इधर से आएगी तो बताओ ये क्या कर देगा? उसको काट डालेगा यहाँ पर। क्लियर? लेकिन रहेगा तो आई डेक्स ही। बोलो और समझे समझे, जब जब चश्मा पहनेगा तब तक तो बोलो पास की चीज अगर ये डिफेक्ट है तो, अदरवाइज तो साफ ही दिखाई देता है ना। बोलो बात समझ में? जब चश्मा पहनेगा तो उसको साफ दिखाई देगा पास की चीज, और नहीं तो नहीं दिखाई देगा। और समझे समझे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको। अच्छा पास वाले को दूर वाले को पास वाला चश्मा पहना देते तो मजा आता है कि कुछ धुंधला धुंधला चकाचौंध नजर आता है? बोलो और सब धुंधला धुंधला ही आएगा ना। इसका मतलब जैसा डिफेक्ट वैसा लेंस पहनाना पड़ता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये नाम समझ में आया। नाम समझ में आया तो सब काम हो गया। क्या बोलूंगा? बोलो वे आई डिफेक्ट, ऐसा लिखूं समझ जाओगे? बोलो जिसमें बोलो नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट की इमेज, बोलो इमेज मैंने कहा रेटिना से दूर बनती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? बोलो दूरदृष्टि दोष। क्लियर? दूरदृष्टि दोष मतलब क्या हो गया? बोलो मेट्रोपिया, ठीक है। बोलो कहते हैं। अब तो आपको मीनिंग डेफिनेशन सही समझ में आए? बोलो ओके। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो बताओ लक्षण सिम्टम आप खुद कर सकते हो। सिम्टम क्या होगा कि बोलो इस डिफेक्ट वाले वाले पर्सन व्यक्ति, ठीक है, बोलो को दूर की वस्तु, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देगी। स्पष्ट बोलो स्पष्ट, मैंने कहा स्पष्ट बोलो दिखाई दिखाई देती है, ठीक है। परंतु परंतु पास की वस्तु बोलो स्पष्ट दिखाई दिखाई नहीं देती है। क्लियर? तो ये परिभाषा है कि लक्षण है? बोलो लक्षण है। अगर लक्षण को परिभाषा बनाओगे तो नाम में कंफ्यूजन होगा। बोलो बात समझ रहे ना? और ज्यादातर यही बोलो टीचर बताते और यही बोलो किताबों में लिखा होता है, इसीलिए आपको बोलो बचपन से क्या कंफ्यूजिंग होती है। क्लियर? लेकिन आप तो होशियार टीचर बनोगे, आप तो सही बात बताओगे। बताओ यहाँ पर निर्वारण, ये निर्वारण क्या होता है समझ के बोलो? ट्रीटमेंट। क्लियर? कौन सा चश्मा पहना कर? बोलो मैंने कहा उत्तल लेंस
बोलो मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बोलो के चश्मे द्वारा। क्लियर? आई थिंक आपको दोनों समझ में आया। बोलो आपको लेंस पूछेगा डिफेक्ट पूछे डिफेक्ट देके, लेंस पूछे कुछ भी पूछे कर सकते हैं। नोट। और रही बात इंग्लिश के नाम की, मैंने आपको एक की ट्रिक बता दी। बोलो मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष? अरे कौन सा बोलो? ओके, ध्यान रखना है, ठीक है। इस डायग्राम में मैंने डिफेक्ट भी बताया है और उसका निवारण भी बताया है। और डायग्राम समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, मतलब इस पे डिफेक्ट भी बताया और निवारण भी बताया। क्वेश्चन फिक्स है, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा किस आई डिफेक्ट में यूज किया जाता है? ऑप्शन आते हैं या तो मायोपिया, मेट्रोपिया, बात समझ ऐसा है तो आपको उस समय पक्का याद होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए। अगर कॉन्वेक्स पूछा है तो इसका मतलब दूर को पास लाना है, इसका मतलब दूरदर्शी मतलब मेट्रोपिया है। बोलो और समझे समझे। एग्जाम में आता है मेट्रोपिया का निवारण किस लेंस से किया जाता है। अब मेट्रोपिया दूरदर्शी दोष है, दूर वाली चीज को बोलो रेटिना में लानी है तो बोलो कॉन्वेक्स ही करेंगे ना। अगर समझा हुआ हो तब तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो गलत वही करता है जो रटने पर जाता है, जिसने समझा नहीं है वो रटा है। निकटदर्शी दोष आएगा तो वो करूंगा, तो वो करेगा फिर तो गलत ही होगा। बोलो क्योंकि वहाँ एग्जाम के समय में बोलो आपसे मेरे को इतनी चीजें दिमाग में रहती है, रटने से तो आपका कंफ्यूजिंग गलत होने का चांस रहेगा, समझा हुआ रहेगा तो आपका बोलो गलत होने से पहले ही हाथ रुक जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो ना? मैंने क्या बताया समझ में आया? 1 मिनट का रिवीजन। आपको कभी भी आई डिफेक्ट का सोचना है, जैसा नाम है वैसा सोचो, आपको याद रहेगा। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया मतलब फार ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के निकट बनती है। बोलो बात समझ में? बस इतना याद रह गया, आपको लेंस पता चल जाएगा, सिम्टम्स पता चल जाएगा, सब काम हो जाएगा। क्लियर? दूरदृष्टि दोष मतलब नियर ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से दूर बनती है, इसीलिए तो उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जो नाम है वही मीनिंग है। बोलो बात समझ ना? मतलब ऐसा नहीं है कि नाम और मीनिंग अलग है। नाम और मीनिंग अलग कब लगता है? जब हम सिम्टम्स को डेफिनेशन बना देते हैं तो अलग लगता है। बोलो बात समझ रहे ना? ओके, पहले बताओ ये एक याद रखेंगे दूसरा अपना आप रहेगा। बोलो, इसलिए दोनों याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कोई भी घटना से न आकर के यहाँ से आ जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रहेगा। बोलो कौन से डिफेक्ट का मीनिंग क्या, लक्षण सिम्टम्स क्या और निवारण क्या। उल्टा सीधा वाइस वर्सा दोनों पूछ सकते हैं, लेंस देके डिफेक्ट, डिफेक्ट देके लेंस। क्लियर?
तो यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो। और कल हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। चीजें मेरी नजर में बहुत इजी है, बट स्टूडेंट को टफ लगती है, क्योंकि उनको अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या याद रखना, कैसे ध्यान रखना माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। पूरा बेस बनाकर मैं आपको चीज समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो आपको। चलो ठीक।